गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ एमए प्रीवियस के छात्र जो इस साल आरयू, मत्स्य, ब्रज, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और स्पेशली महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखें। मैं आज उन्हें पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड और फोर्थ में एक्सप्लेनेशन कैसे की जाएगी उसका मैं तरीका बताऊंगा। अच्छे नंबर कैसे लेके आए जाएंगे वो तरीका आप देखिए। तो मैं इसमें पेपर सेकंड की मुख्य एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा कि आपके 8 एक्सप्लेनेशन आएगी, 8 में से आपको 4 करनी है। तो मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं और उसको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ये पेपर सेकंड आपके रोमांटिक्स वाला पेपर है ये, जिसमें ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो 101% आपके सभी के जॉन डन है। जॉन डन की कविताओं में से 101% आपके एक्सप्लेनेशन आएगी, चाहे एक ही क्यों ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जॉन डन की कुछ आउटलाइंस दी है, मैंने पूरी लिखी नहीं है लेकिन मैंने आउटलाइंस दिए, तो आप ऑनलाइन सर्च करके इसकी आउटलाइन देख लीजिएगा। देखो जॉन डन की पहली जो कविता है वो है द वेल्डिक्शन ऑफ वीविंग, में से जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां से है, इफ दे बी टू दे आर टू, सो इफ दे अदर डू। ये वाली आउटलाइन देखिएगा जिसमें वो ये कहता है कि हमारे दोनों की आत्मा एक प्रकार की तरह है जो ऊपर से जुड़ी हुई है, जैसे प्रकार ऊपर से जुड़ा रहता है, दूसरा गोल करता है, तो हमारी आत्माएं भी ऐसे जुड़ी हुई है। ये इस लाइन में कहता है, ये इस स्टंजा में। दूसरी है वी विल बिल्ड इन सोनेट्स अस कैनोनाइज फॉर लव, ये कैनोनाइजेशन जो संत वाणी जो इसकी कविता है ये उसकी आउटलाइन है। तो आप द वेल्डिक्शन ऑफ विपिंग और कैनोनाइजेशन को ध्यान से पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े, ताकि आप एक्सप्लेनेशन कर पाओ। तीसरी आउटलाइन है ओ स्टेट 3 लीव्स इन 1, ये फ्ली, द फ्ली की आउटलाइन है। द फ्ली कविता में कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि इस मधुमक्खी ने तुम्हें भी काटा है, मुझे भी काटा, दोनों का खून इसके पेट में मिक्सअप हो गया है, अब हम दोनों एक हो गए हैं, ये वो आउटलाइन है। फिर ये तीसरी जो चौथी आउटलाइन है वो है सीज ऑल स्टेट इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड थस, ये कैनोनाइजेशन की द सनराइजिंग की कविता है। द सनराइजिंग कविता में कवि जो है वो ये कहता है कि भाई मैं पूरी तरह से अपनी प्रेमिका के प्रति डिवोटेड हूं और मुझे मेरी प्रेमिका के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरी प्रेमिका ही एक राजे के साम्राज्य की तरह है। और ब्यूजी ओल्ड फूल से लेके दैट द किंग विल राइड, ये भी द कैनोनाइजेशन में ही है, जिसमें ये सूर्य को जो है वो तिरस्कार करता है, वो कहता है कि चले जाओ तुम निकम्मे बूढ़े निकम्मे हो, चले जाओ, क्योंकि मैं मेरे प्रेमिका के साथ एक लंबा समय गुजारना चाहता हूं, ये वो वाली आउटलाइन है। तो आप द सनराइजिंग को डेफिनेटली पढ़ लिया। और फिर है इफ दिस फॉल इन टाइम से लेके टू मेक अस रेलिश, ये द रेलिक्यू कविता, जो रेलिक्यू कविता है जिसमें कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कलाई पे अपनी जो बालों की लट है उसे बांध दे, जब हमारा कब्र खोदी जाएगी तो तुम्हारे बालों के लट से हमें लोग जानेंगे कि हम पवित्र आत्माएं हैं और हमें एक बिशप की मौजूदगी में हमें बाहर निकाला जाएगा और फिर हमें चर्च में ले जाया जाएगा, वहां पर हमें देवी देवताओं की तरफ पूजा जाएगा। तो इस प्रकार ये द वेल्डिक्शन ऑफ वीडिंग, कैनोनाइजेशन, द फ्ली, सनराइजिंग और द रेलिक्यू, ये कविताएं सबसे मूल कविताएं हैं जॉन डन की, जिसे आप जरूर पढ़ें। और ये आउटलाइन मैंने दी है जिनके आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में से भी आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, फ्रांसिस बेकन के ऐसे में से भी आएगी, लेकिन मैंने डन और पैराडाइज लॉस्ट दिया है मिल्टन का, जिसमें कुछ आउटलाइन है, जैसे कि यह है फॉलन द रक टू बी वीक, यहां से लेके हिज हाई विल whom be recessed, एक तो यह आउटलाइन है। दूसरी है बट हिज डूम प्राइड एंड स्टीडफास्ट हेट, एक ये लाइन है। सच प्लेस इटर्नल जस्टिस से लेके द प्लेस फ्रॉम व्हेन दे फील, ये आउटलाइन है। ये पैराडाइज लॉस्ट में से ली गई है मिल्टन की में से। जैसा मैंने बोला है आप आउटलाइंस को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे डन और मिल्टन की आउटलाइन दी है। वैसे बेकन के ऐसे में से भी आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, लेकिन 8 आएगी, 8 में से 4 करनी है, आपके इनमें से मैच हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। कई बच्चों को एक्सप्लेनेशन करने का तरीका नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले रेफरेंस लिखोगे आप, रेफरेंस में किसने लिखी, कब लिखी और कौन से संग्रह में से कविता ली गई है। कॉन्टेक्स्ट में आप जो स्टंजा दिया होगा उस स्टंजा में कवि ने क्या कहा है, रोमांस के बारे में कहा है, पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में कहा है, या इमेजिनरी इल्यूजन देता है, क्या है, बस उसको 2 लाइन में लिखना है आपको।
फिर तीसरा पॉइंट आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में पूरे स्टैंजा के लाइन टू लाइन इजी वर्ड्स में आप एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है। चौथा लिखोगे डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड में आपने एक्सप्लेनेशन करने में जो वर्ड्स यूज करे हैं उन वर्ड्स का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखोगे आप। चौथा आएगा क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट में कविता की स्टाइल क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कविता कौन सी स्टाइल में लिखी गई है। अरे भाई एलेजी है, ओड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है, कौन सी कविता है। फिर उसकी राइम क्या है, पूरे स्टैंजा की राइम बताना है। उसमें कौन सी ब्यूटी बताई गई है, भाई उसमें नेचुरल ब्यूटी को बताया है, पेस्टोरल ब्यूटी को बताया, क्या बताया है। साउंड और म्यूजिक क्या है उसमें, और फिगर ऑफ स्पीच क्या है, भाई सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। फिर उसमें आप लिखिएगा इमेजनरी। अगर कविता की लाइंस इमेजनरी में दी गई है, जैसे कि दपली में वो इमेजिन करता है, तो इस तरह से इमेजनरी लाइन में। फिर पोइट का मूड क्या है, यानी कि उस स्टैंजा में कई कविताएं ऐसी होती है जो कवि अपने मूड के बारे में बताता है। फिर पोएटिक थ्योरी क्या है उसकी। फिर वर्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड पकड़ लीजिएगा उसमें, और पर्टिकुलर वर्ड पकड़ के उसमें बताइएगा कि ये वर्ड फलाने फलाने उससे लिया गया है। भाई बाइबलिज्म थ्योरी को बताया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया है, क्या बताया है। और लास्ट में लिखोगे थीम, यानी कि जब आप क्रिटिकल कमेंट लिखोगे तो 8 से 10 पॉइंटों में क्रिटिकल कमेंट, केवल एक एक लाइन में। तो इस प्रकार 5 पॉइंटों में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। अगर इस तरीके से करोगे तो